वेरी गुड मॉर्निंग। हमारी आज की क्लास कुछ दिनों बाद हो रही है। कुछ निजी कारणों से मैं क्लास नहीं ले पाया था, माफ़ी चाहता हूँ। अब हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके सिलेबस को कंप्लीट करें। हम आज विलियन वाले चैप्टर के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं। इस बार जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसके अंदर जो टॉपिक हटा दिए गए उनके अलावा जो टॉपिक बचते हैं उनमें से आज का जो हम टॉपिक लेंगे वो आपके बोर्ड के लिहाज से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर को अब 4 नंबर का कर दिया गया है, इसलिए इसके अंदर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और 2 परिभाषाएं मुझे लगता है इस बार आनी चाहिए बोर्ड की क्लास में। तो एक परिभाषा तो हमने स्टार्टिंग का जब लिया था टॉपिक चैप्टर के अंदर, जिसमें आपने पढ़ा होगा विलियन की परिभाषाएं, संतृप्त विलियन, असंतृप्त यानी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। वहां से कोई एक डेफिनेशन और एक डेफिनेशन हम इस चैप्टर में आज के टॉपिक से बात करते हैं। वहां कुछ डेफिनेशंस आती है ऑस्मोसिस, यानी कि हिंदी में अपन बोले तो परासरण। इस परासरण के टॉपिक में कुछ परिभाषाएं निकलती है। हालांकि ये एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। अणुसंख्यक गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। 4 डेरिवेशन हमारे कोर्स में है, उनमें से एक टॉपिक ये परासरण भी हमारा होता है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि ये होता क्या है। तो ध्यान रखिए, किसी एक अर्धपारगम्य झिल्ली से, जैसे मान लीजिए एक ये हम ले लेते हैं एक चैम्बर, और इसके अंदर ये एक सॉल्यूशन का पार्ट विलियन, और एक ये मान लीजिए कोई एक जानता हूं झिल्ली मान ले अपन इसको, है ना, एनिमल मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक सॉल्वेंट भरते हैं, प्योर सॉल्वेंट, यानी कि इसके अंदर तो है आपका विलायक और ये वाला है आपका विलियन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो ये विलायक भरा हुआ है, सॉल्वेंट भरा हुआ है, ये इस मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आता है ना। ये मेम्ब्रेन जो है, ये वाली चीज है, ये है एसपीएम, यानी इसको हम बोल सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि चयनात्मक झिल्ली कह सकते हैं या अर्धपारगम्य झिल्ली कह सकते हैं। इसमें ध्यान ये रखिए, ये जानता झिल्ली होती है मोस्टली लीवर वगैरह जो होते हैं एनिमल के, उससे बनती है, या फिर ये आजकल तो केमिकली इस चीज को सिंथेटिक कर लिया जाता है। तो देखें इसके अंदर ध्यान रखिए, ये किसी एसपीएम के थ्रू अगर विलायक के या सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है वो विलियन में आते हैं, तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है वो हमारा परासरण कहलाता है। यानी कि शुद्ध विलायक का, और विलियन के अंदर देखिए ये पार्टिकल्स यूं आ रहे हैं, तो यहां ध्यान रखिए विलियन के अंदर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ, ध्यान रखिए मैं विलियन शब्द काम में ले रहा हूं, तब ऐसा कह रहा हूं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ। जनरली जो परिभाषा होती है वो ये होती है, किसी भी पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करना, गमन करना। अगर सामान्यतः गमन होता है तो वो विसरण होता है, किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर होता है तो वो परासरण होता है। तो यहां शुद्ध विलायक के कण है, ये एसपीएम के थ्रू आ रहे हैं, इसलिए ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं परासरण। ठीक है, अब इससे देखिए कुछ परिभाषाएं हमें और निकालनी है। मान लीजिए हम इसको एक फ्रैक्शनलेस, घर्षण रहित पिस्टन लगा करके इसको चैम्बर को हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अब अगर अपन इसको नॉर्मल छोड़ते हैं तो ये पार्टिकल्स आते हैं बाहर इस एसपीएम के थ्रू, तो ये प्रोसेस हमारा परासरण कहलाता है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहां से यूं थोड़ा सा प्रेशर करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, दाब डालते हैं। दाब डालेंगे तो क्या होगा कि जो ये पार्टिकल्स पे दाब लगेगा तो यहां से एसपीएम के थ्रू जो पार्टिकल बाहर आए थे या आ रहे थे, जैसे ही दाब महसूस होंगे तो ये पार्टिकल यहां पर बाहर आना रुक जाएंगे। यहां ध्यान रखिए, अपने को दाब सिर्फ इतना दाब लगाना है कि ये पार्टिकल जो बाहर आ रहे हैं ये बाहर आना रुक जाए, यानी कि इतना दाब लगाइए, वह न्यूनतम दाब जो परासरण की क्रिया को रोकता हो। देखिए ये बाहर आने की क्रिया क्या थी, परासरण, तो हम इतना दाब लगा दे कि परासरण की क्रिया रुक जाए, उस दाब को हम परासरण दाब बोलते हैं। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह न्यूनतम दाब जिस पर परासरण की क्रिया रुक जाती है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। वो आपका मिनिमम
pressure which can prevent the process of osmosis is called osmotic pressure. ठीक है, इसको osmotic pressure को हम पाई से डिनोट करते हैं और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT. सी क्या है, कंसंट्रेशन हो जाएगी, आर गैस नियतांक या गैस कांस्टेंट है और टी उसका टेम्परेचर है और सी को हम N/V भी डिनोट कर सकते हैं. ये ध्यान रखिए ताकि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे आ जाए तो ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये गिवन होता है तो फिर ये चेंजेस हो जाएगा. ठीक है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है. तो देखिए, एक ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हो गई, एक ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण और दूसरी परिभाषा परासरण दाब की. अब इन्हीं से तीन परिभाषाएं हमें और निकालनी है. ध्यान रखिए, तीन परिभाषाएं कौन कौन सी. एक डेफिनेशन तो होती है हमारी समपरासरी विलयन, यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन. एक विलयन, एक परिभाषा है ना. दूसरी अति परासरी विलयन, अति परासरी विलयन यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. और तीसरी परिभाषा आ जाएगी अल्प परासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन. ये होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, है ना. अब ये क्या होती है, कैसे होती है, तो ध्यान रखिए, हमने क्या बोला था कि विलयन का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ गमन परासरण कहलाता है और वह न्यूनतम दाब जिस पर परासरण की क्रिया रुक जाए वो परासरण दाब. अच्छा, इसमें इनसे पहले अपन एक परिभाषा और निकाल सकते हैं. अब आप परासरण दाब से थोड़ा और दाब लगाइए, यानी ये जितना दाब लगाया था इससे थोड़ा और दाब लगाएंगे तो पिस्टन थोड़ा और नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो क्या होगा कि जो पार्टिकल सॉल्वेंट के बाहर आ गए थे वो वापस मूव करेंगे, यानी कि उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. इसलिए एक और परिभाषा आ जाएगी रिवर्स ऑस्मोसिस, रीऑस्मोसिस. और रीऑस्मोसिस को हम बोल देंगे हिंदी में प्रतिलोम परासरण या विलोम परासरण. ये क्या होती है, ये अपने आरओ वाटर होता है ना, देखो RO, ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है आरओ वाटर. जो रिवर्स ऑस्मोसिस, जो पानी को शुद्ध करने के काम में आता है मेथड, ये रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हो गया, परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में होती है, जो उसकी डायरेक्शन होती है वो अपोजिट हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस. ठीक है, तो परासरण, परासरण दाब और रिवर्स ऑस्मोसिस, तीन डेफिनेशन ये हो गई. अब हम देखते हैं कि दो सॉल्यूशन हो, अगर दो अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन हो और उन दोनों का परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल हो, समान हो, यदि दो विलयनों का परासरण दाब समान हो तो उसे हम क्या बोल देंगे, समपरासरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. और दो में से, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में एक ये सॉल्यूशन है A और दूसरा ये सॉल्यूशन है B. अगर इन दोनों के पाई का मान बराबर हो, है ना, पाई A और पाई B, पाई क्या था, परासरण दाब, तो पाई A और पाई B इक्वल हो, देन दैट कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन या समपरासरी विलयन. अब अपन ऐसे में मान ले कि दो है, दो में से कोई एक का परासरण दाब का मान ज्यादा है, हम ऐसा मान लेते हैं A इज ग्रेटर देन B, यानी A की वैल्यू है वो B से ज्यादा है. तो यहां अपन दो तरह से बात करें, चीज एक ही है, बात दो तरह से करेंगे कि A की जो वैल्यू है वो B से ज्यादा है, या अपन ऐसा भी कह सकते हैं B की वैल्यू है वो A से कम है ना. तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसे हम अति परासरी या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, और जिसकी वैल्यू कम होगी उसे हम अल्प परासरी विलयन या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे. जो ज्यादा है वो हाइपरटोनिक, जो कम है वो हाइपोटोनिक, और अगर दोनों इक्वल है तो आइसोटोनिक. ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सी परिभाषाएं हैं. एक ही डेफिनेशन से हमने 6 परिभाषाएं निकाल ली है. बहुत आसानी से आपको क्लास के अंदर ही ये चीजें याद हो जानी चाहिए. थैंक यू.